दोस्तों नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम आपको यूपी SSSC में पैट के लिए कल एक क्लास आपको प्रोवाइड कराई थी जो डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड थी। उसमें भी डाटा इंटरप्रिटेशन के टाइप में हमने वृत्त आरेख यानी कि पाई चार्ट का अध्ययन किया था। तो ये दूसरी भी क्लास हमारी वृत्त आरेख पाई चार्ट से रिलेटेड है। 15 क्वेश्चन कल की क्लास में कराए थे, 16 से आगे आज की क्लास में कराएंगे। वृत्त आरेख 2 ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा 2 ही क्लास में। जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास भी देख लें। चलो आज के लिए स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2015 से भारत और भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या को दर्शाता है। ये पाई चार्ट दिए गए हैं 2। ये भारत में आने वाले लोगों को ये भारत से जाने वाले दूसरे देशों में जाने वालों की संख्या दिखाता है। ये भारत में आने वाले दूसरे देश से जो भारत में आ रहे हैं उनकी संख्या को दिखाता है। ये देशों के आपके नाम दिए गए। USA से इतने % जा रहे हैं, इतने % आ रहे हैं भारत में। ऐसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन दोनों को समझ के आपको ये 16वें वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। 16वें वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दिए गए पाई चार्ट में किस देश से भारत आने वाले पर्यटक, यानी कि कोई देश है उससे भारत में आने वाले पर्यटक उस देश में जा रहे भारतीयों से अधिक हैं। ये अधिक होने चाहिए। किनसे अधिक होने चाहिए? भारत से उस देश में जाने वालों से ये अधिक होने चाहिए और ये कम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखो, जाने वाले ज़्यादा हैं और आने वाले कम हैं। तो USA नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि USA से जाने वाले हैं 42% और 26% कैसे हैं USA से आने वाले हैं। तो ये नहीं होगा। यहाँ 31% हैं जाने वाले, 30% हैं आने वाले। ये कौन है? यूरोप। यहाँ जाने वाले ज़्यादा हैं, जबकि हमें ढूंढना है भारत की ओर आने वाले, ये अधिक होने चाहिए। तो यूरोप भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में देखो भारत से जाने वाले 20% और आने वाले कितने हैं? 34%। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ भी देखिए भारत से जाने वाले, इसमें ये कौन सा है? अफ्रीका। जाने वाले 7 ही हैं और आने वाले कितने हैं? 10। तो ये भी हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा और अफ्रीका भी। तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? यदि बात समझ में आ गई तो सेशन अब आगे शुरुआत होने जा रही है अच्छे तरह से। एक क्वेश्चन हुआ है, अब आप सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड और वैसे 17 नंबर क्वेश्चन। इसको देखिए और कोशिश करिए, पाई चार्ट का अध्ययन करें, दिए गए उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। किसी कंपनी के कर्मचारियों का ऑफिस ABCDE में वितरण, यानी कि कोई कंपनी में जो कर्मचारी हैं, जितने कर्मचारी हैं वे इन विभागों में वितरित कर दिए गए हैं। किसी ऑफिस में कर्मचारी हैं तो A में इतने हैं, B में इतने, C में इतने, D में इतने। और ये ABCD ये जो विभाग हैं इनमें जिसमें वितरित किए गए, ये कोणों में इनका मान दिया गया। किस में दिया गया? कोणों में, एंगल्स में दिया है। ये कितना है? 100.8 डिग्री, ये 82.8, ये 54.8
और ये 57.6, ये 64। आपको इस प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है। यदि किसी कार्यालय ई से 50% कर्मचारियों को डी में स्थानांतरित कर दिया जाए, ई में है कितने भाई? ई में है 64.8। इनमें से 50% का मतलब आधे ये पहुंचा दिए जाते, तो इनका आधा कितना हो जाएगा? 32.4 डिग्री। ये किस में पहुंचा दिए जाते हैं? डी में स्थानांतरित। तो डी में अभी कितने हैं? डी में 57.6 हैं, तो ये और पहुंच गए डी में, तो 57.6 और ये 32.4, तो जोड़ के कितने हो गए? डी में टोटल 90। डी में टोटल कितने डिग्री हो गए? 90 डिग्री हो गए। अब क्या कह रहा है? डी में स्थानांतरित कर दिया तो कंपनी के कुल कर्मचारियों के संख्या का कितने % डी में है? तो डी में टोटल हो कितने गए? 90 टोटल का कितना %? अच्छा, टोटल कोण कितना होगा? वृत्त में पूरा कोण कितना होता है? 360। तो 90 को % में बदलना है, किसका? 360 का। कभी भी कोई चीज़ को % में बदलना हो और ये पता करना हो कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे, तो ये तरीका होता है, कौन बटे किसका गुणे 100। इसको लगा के आप प्रतिशत में बदलते हैं। तो डी वाले में कौन को बदलना प्रतिशत में? क्या क्या गया? डी में स्थानांतरित कर दिए गए, तो कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने % कार्यालय डी में है? तो कौन? डी। किसका? कुल का। तो कौन डी का मान कितना आया? 90, और कुल पूरा कितना है? 360 अंश। इनको प्रतिशत में बदलना तो गुणे 100। 90 एकम 90, 90 चौको 360, या 0 0 काट लो, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 4 से काट दिया तो कितने आएंगे? 25। तो कितने % है डी में? टोटल का कितने % है? तो डी में टोटल का 25%। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपका ये तीसरा क्वेश्चन है आज का। पढ़ो और इसको जवाब देने की कोशिश करो। कंपनी के कार्यालय डी और ई में कर्मचारियों की कुल संख्या, कहाँ पे? डी और ई में कर्मचारियों की कुल संख्या, कार्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या से कितने % अधिक है? कभी भी प्रतिशत वाला सवाल पूछा जाए तो कुल संख्या को लेके नहीं चलते हैं, वही जो कोण दिए जाए कोणों से ही काम चल जाएगा। क्योंकि प्रतिशत जब बनाओगे कितने % अधिक है या कितने % कम है, तो किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलोगे तो कौन बटे किसका करोगे। जब आप कौन बटे किसका करोगे तो जो राशि यहाँ आएगी वही राशि यहाँ तो कट जाएगा। तो चाहे वो कुछ भी हो, अंश में हो चाहे काय में हो, उनकी संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अनुपात लेना होता तभी प्रतिशत बनता है। और अनुपात के लिए हमें जो चीज़ दी जाए वही ले लो संख्या से। ये कुल कर्मचारियों की संख्या, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। कब कब लेना देना नहीं होता है? जब कभी भी प्रतिशत पूछा जाए और जब कभी भी अनुपात पूछा जाए। क्योंकि प्रतिशत जब बनाओगे तो पहले अनुपात ही लोगे, कौन बटे किसका। और अनुपात में क्या होता है कि उनकी चाहे कोण में रख लो, चाहे उनके वास्तविक मान रख लो, चाहे उनके % रख लो, तो ऊपर जो होगा वही नीचे होगा तो कट जाएगा। तो इसमें हमें संख्या की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप संख्या लेके काम करेंगे तो आप सवाल को बढ़ा लेंगे, कैलकुलेशन को बढ़ा लेंगे।
और कैलकुलेशन बढ़ेगी तो आपको फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। सही है, तो इसके लिए फिर देखो, कुछ बच्चों ने तो लगा भी लिया होगा, अच्छी बात है। कंपनी के कार्यालय डी और ई की कर्मचारियों की कुल संख्या। अब डी में देखो, डी में कितने हैं? डी में है 57.6 और ई में कितने हैं? तो ई में है 64.8। तो टोटल कितने हुए? 8 6 14, 7 4 11 1 12, 6 5 11 और 1 12। तो डी और ई में मिला के कितने हो गए? 22.4 डिग्री। ठीक। अब कह रहा कार्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है? ए में भाई कितने हैं? तो ए में जो है वो तुम्हारे हैं 100.8 डिग्री। तो ये कितने ज़्यादा हैं? पहले तो ये देखें कि ये ज़्यादा कितने हैं। तो इसमें से ये घटाओ तो कितना आएगा? 21.6। 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे 21.6। ये वाला ज़्यादा है 21.6। अब नीचे प्रतिशत में बदलना, कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो किसको प्रतिशत बनाना है? जो ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है? 21.6। इतना ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है या किससे ज़्यादा है? तो ये है ज़्यादा 100.8 से गुणे 100। अब यहाँ लिखा था आपका उत्तर दशमलव में, इसका मतलब दशमलव में ही उत्तर आएगा और 1 अंक तक निकालना है। ठीक। तो चलो, ये पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल और काटें तो 9 से कट सकता है क्या? कट जाएगा। 9 से कट जाएगा या 18 से? 18 से कट जाएगा। 18 से काट दो। 18 पंचे 90, 10 बचा, 18 चिक्का 108। यहाँ 18 से काटो, 18 एकम 18, 3 बचे हुए 36, 18 दूनी 36। ठीक। और कट रहे हैं? बिल्कुल साफ कट रहे हैं। तो 3 त्रिक 4 तिया 12, 14 चौको 56। ये तुम्हारे हो गए 300/14। इसको चाहो तो और काट लो 7 और यहाँ 50। फाइनली 50 तिया 150/7%। 7 दूनी 14, 1 बचा हुए 10, 7 एकम 7, बचे कितने? 3 हुए 30, 7 चौको 28। तो ये आपका कितना आया? 21.4%। तो डी और ई का योग ए वाले से कितना अधिक था? 21.6। उसको परसेंट में बदला तो परसेंट में बदलने पे कितना निकला? 21.4। तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? यदि समझ में आ गया है तो यार लाइक कर दो, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, और जो वीडियो को पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आप लोगों को पूरा पैट की एग्ज़ाम डेट तक पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। देखिए, रंगीन शानदार क्वेश्चन है, इसमें रंग भी भर दिए गए हैं। ठीक है, ये शानदार रंगीन क्वेश्चन है। इसको देखिए, पूरा वही है ग्राफ कि बदलाव है? हाँ, बदलाव है। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें, नीचे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक। कंपनी के 5 विभाग ABCDE में काम कर रहे कर्मचारियों का वितरण डिग्री में। ये कर्मचारियों की संख्या दे दी गई है। कुल कर्मचारियों की संख्या 3000 है। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या विभाग डी और ई में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या का कितनी प्रतिशत है? किसमें? विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या। इतनी बात अलग से तोड़ के रखो।
विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या विभाग डी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ भी प्रतिशत की बात है, कितना प्रतिशत अधिक नहीं, कितना प्रतिशत है, अधिक शब्द नहीं है, कितना प्रतिशत है। यानी कि डी और ई में जो काम कर रहे हैं उनका कितना प्रतिशत बी है। तो कौन की जगह बी, किसका, तो किसका की जगह डी और ई का। प्रतिशत चाहिए ना, तो गुणे 100। अब मान रखो, तो बी में कर्मचारी कितने हैं, तो 73.8। और किसमें, डी और ई में देखने हैं, तो डी और ई में मिलाओ भाई, तो कितने हो जाएंगे डी और ई में, तो 150 हो जाएंगे। परसेंट में चाहिए बेटा, तो गुणे 100। 50 या 150, 50 दूनी 100। 50 का तो पढ़ा आता ही होगा, 50 का नहीं तो 5 का तो आता ही होगा, बस वही काम है। तो देखिए 3 से पहले कट कर लेते। 3 दूनी 6, 1 हुए 13, 3 चौको 12, 1 हुए 18, 3 तिचंग 18। 2 से और गुणा करना है, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4। तो कितना प्रतिशत है, तो बी जो है वो डी और ई का कितना प्रतिशत है, तो 49.2% है। इसका मतलब आपका उत्तर कौन सा सही है, डी वाला उत्तर सही है। मुझे लगता है बेहतर समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फिर वही देखो ग्राफ आ गया सामने, आपका ग्राफ आ गया, तो फिर हम उसी को चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। तो पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे बीच का अंतर पूछा है, कर्मचारियों की संख्या के, कर्मचारियों के बीच का अंतर, वो भी प्रतिशत में नहीं पूछा, ना कहीं कोई अनुपात की बात है। तो बेटा हम संख्या लेके चलेंगे, ये जो टोटल संख्या दी गई इसको भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो आ जाओ कैसे करेंगे। यदि विभाग ई में काम करने वाले 20% कर्मचारियों को विभाग ए में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो पहली चीज़ ऐसा देखिए कि विभाग ई में 20%, ई का 20%, ई में है कितने, 93 डिग्री है। इसका 10%, कभी किसी चीज़ का 10% हो तो पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा दो, तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 9.8, 9.3। तो 20%, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, तो 20% 18.6 हो गया। तो ये 18.6 किस में पहुँच गया, ए में। ये तो ई से पहुँच गया 18.6 ए में, और ए में पहले से कितना है, ए में पहले से है कितना, 64.2। तो ए में कितना हो गया, 8, 6 2 8, 8 4 12, 12 की 2, 6 1 7, 7 1 8। तो ए में टोटल कितना हो गया, ए में टोटल हो गया 82.8। ठीक है, स्थानांतरित जब हो गए तो ए में कर्मचारियों की, विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या 82.8 हो गई। विभाग सी में कार्यरत उनका कितना %, उनका
124% कर्मचारी। तो विभाग सी में कार्यरत कितने हैं? 72 डिग्री है। इनका 124% भैया निकालो, तो 24% बटे 100, 124 बटे 100। 100 के लिए तो पता ही है कि लास्ट के 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यस और नो? तो ठीक, अब देखिए ये तुम्हारा गुणा कर लो पहले। 72 चौको 288, हम ऐसे जान गए 7 चौको 28, 280, 2 चौको 8, तो 288 हासिल लगी 28, ये भूल ना जाओ तो लिख लिया 28। 72 दूनी 144 और 28, तो 144 में 20 जोड़ो तो 164, 64 और 8 तो कितने? 72, 172 हासिल लगी 17। ठीक है, ये हासिल फिर लिख ली। अब 72 एकम 72 और 17 कितने? 72 में 10 जोड़ोगे तो 82 और 7 और जोड़ोगे तो 89। 100 का जब भाग देंगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये खत्म हासिल है। तो ये कितना आ जाएगा? सी का 124%, 89.28 डिग्री, और ये कितना था? 82.8। इनका अंतर पूछा गया भाई, वो भी अंतर संख्या में पूछा गया, डिग्री विग्री में नहीं पूछा गया। काहे में? संख्या में। ऑप्शन देखो हैं, कर्मचारियों की संख्या की बात। तो पहले हम डिग्री में अंतर निकालें, इससे ये कितने ज़्यादा हैं। 0 बढ़ा लो इसमें तो ये 80 हो जाएंगे, इनसे ये घटाओ, बड़ा ये है इसमें से ये, तो 8 तो ऐसे ही। फिर एक कैरी दिया, 12 में से 8 गए 4, फिर यहाँ पे बचा कितना? 8 में से 6, तो कितने डिग्री का अंतर है भाई? तो 6.48 डिग्री का अंतर है। अच्छा, एक चीज़ तुम जानते हो कि पूरा कितने डिग्री है? 360, तो 360 डिग्री तुम्हारा बराबर है कितने के? 3000 के। तो 1 डिग्री आपका कितने के बराबर हो गया? 3000 बटे 360। हाँ या ना? अब अंतर अपना आ कितना रहा? अंतर कितना आ रहा? अंतर आ रहा 6.48 डिग्री। तो 6.48 का इधर गुणा कर दो, तो ये 6.48 डिग्री और इधर 6.48 डिग्री हो जाएंगे। 0 से 0 काट लो बेटा, चाहिए पॉइंट से ये 2 0 दशमलव खत्म, क्या 2 0 का गुणा करोगे तो दशमलव खत्म। अब हम 18 से काट लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 से काट लो, ये 12 का इधर गुणा, 12 पंचे 60, कितने बचे? 4 हुए 48, 12 चौको 48। फाइनली 6.48 डिग्री का मान कितना निकला? 54 अपना कहाँ पे है? तो 54 अपना डी वाला ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सही, डी वाला आंसर सही होना चाहिए। क्या कहा गया था कि ई वाले का 20%, तो 10% 3.6, तो 20% इतना, ये किस में जोड़ दिया जाए? ए के साथ, तो ए के साथ ला के जोड़ दिया। फिर सी का कितना? 124%, तो ये आया। इनका अंतर इतना आया, ये अंतर का मान पूछा था। तो पूरा 360 डिग्री बराबर 3000 के, तो 1 डिग्री का मान, फिर अंतर 6.84, उसका मान निकाल लिया, तो 54 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। यदि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें वीडियो को। ये क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिए। ग्राफ वही है पूरा, बस क्वेश्चन बदला है। अब क्वेश्चन को पढ़ के आपको देखना है, ठीक है? इधर ले आते हैं।
देखो क्या कह रहा है, विभाग ए और सी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, विभाग ए और सी के कर्मचारियों की कुल संख्या विभाग बी और डी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से एक्स अधिक है। किस में अधिक है? ए और सी वाला, ये किससे? बी प्लस डी वाले से, ये कुछ अधिक है। यही पूछा गया आपसे कितना अधिक, लेकिन वो अधिक जो भी अधिक है वो x का आ गया, तो x का मान किन में लाई करेगा? 36-44 के बीच होगा, इसके बीच होगा। परसेंटेज में नहीं पूछा कितना अधिक ना, संख्या में, कुल संख्या में से कितना अधिक है, तो वो संख्या में अधिक पूछना है, पूछा गया है। तो निकालो पहले। तो देखो 3000 टोटल था, यहाँ से लगाएंगे 3000 था टोटल, उसमें ए और सी का कितना है? 3000 टोटल, ये कितने कोण का मान है? पूरे 360 अंश का। ऐसे कर लेते हैं, पूरा 360 अंश आपका कितने के बराबर है? अभी हमने बताया था पूरा कितने के? 3000 के बराबर। तो आप जानते हैं एक अंश कितने के बराबर हो जाएगा? 300/36 के। ए और सी का मान ढूंढना है, तो ए और सी जब आप जोड़ोगे तो इधर जोड़ लो ए और सी, तो 64.2 और ये कितना है? सी का 72, तो भैया 72 है पूरा, तो 2, 6 और ये कितना? 13 है। 136.2 डिग्री है। और इनका कितना है? बी और डी का, बी और डी कितना है? 57 और बी कितना है? 73.8। तो यहाँ जोड़ोगे तो 8, 7 3 10, 7 5 12, 1 13। तो ए और सी का कितना ज़्यादा बन रहा है बताओ? तो इसमें से ये घटा दें तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितने बचे? यहाँ 5, तो ये 5, बस 3 3 ये घट जाएगा, तो 5.4 डिग्री बन रहा है। तो 5.4 डिग्री ज़्यादा है। इस 5.4 डिग्री का मान चाहिए यहाँ। 1 डिग्री इतने के बराबर, तो 5.4 यहाँ गुणा कर दो, 5.4 का यहाँ गुणा करो। ये दशमलव, तो ये जीरो का जब गुणा होगा तो ये दशमलव तो निपट जाएगा, ठीक है। जीरो का गुणा होगा तो ये दशमलव तो आपका निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। फिर 2 का गुणा तो 15, भाग देंगे 2 का तो 15, 15 तिया 45। तो कितना ज़्यादा है? 45 ज़्यादा है। अब 45 देखो किस में आ रहा? 36 और 44 में आ रहा? नहीं आ रहा। 44 52 में आ रहा? नहीं आ। 45 44 52 में आ रहा? हाँ, इसी में आ रहा। का 44 से बड़ा है, 52 से छोटा। 28 36 में आ रहा? नहीं आ रहा। 20 और 28 में के बीच में आ रहा? नहीं आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अपना बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। मुझे लगता समझ में आ गया होगा। ए सी का कुल योग ये निकाल लिया, बी डी का कुल योग ये निकाल लिया। तो ए सी बी डी से कितने ज़्यादा है? 5.4 डिग्री ज़्यादा है। ये डिग्री में निकला है, अंश में निकला है। हम जानते हैं 360 अंश बराबर टोटल दिया कुल कितना? 3000। तो एक अंश का मान 300/36, तो 5.4 अंश इधर गुणा तो 45 आ गया। वो 45 किस में है? बी में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें फिर से बदल गया है। देखो पाई चार्ट आपका बदल गया है। इसमें कह रहा है एक विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या
5000। ये संकाय दिए गए, जैसा कि आप पाई चार्ट में देख पा रहे होंगे। ये संकाय हैं इकोनॉमिक्स, CSIT, CSE, CE, EEE और होटल मैनेजमेंट, ये संकाय है। इनमें फिर फील्ड सभी में इनमें कितने % बॉय हैं ये दिए गए हैं। इन दोनों का हमें स्टडी करके समझ के इन दोनों को इस प्रश्न का उत्तर देना। तो दीजिएगा CS और ECE और EEE 3 संकाय हैं। ये कौन कौन? CS, ये में लड़कों की औसत संख्या कितनी है? यहाँ लड़कों की औसत संख्या पूछी है, सही है। तो कैसे निकालेंगे? औसत का मतलब क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहले सम में तीनों संकायों में लड़कों का कुल योग देखें कि कुल कितने लड़के हैं, फिर 3 का भाग लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगी? औसत। फिर वो औसत जो आएगी वो परसेंटेज में अभी निकाल लो पहले, बाद में फिर उसको इस संख्या से कन्वर्ट कर देंगे इस संख्या की सहायता से, तो वो संख्या बदल जाएगी, परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ये है भूमिका। और देखें CS में कितने हैं? 15%। ठीक है, तो इसको 15% को 15/100 लिख सकते हैं। उसमें लड़के कितने हैं? CS में 44%, तो 44/100। 15% तो 15/100 का मतलब गुणा। 44% लड़के हैं तो 44/100। तो ये तो मैटर किसका हो गया? CS का हो गया ये। अब हम बात करते हैं ECE पे। ECE में कितने हैं टोटल? 16% हैं विभाग के कुल, यानी कि लड़के लड़कियां मिला के 16%। तो इसको क्या लिखोगे? 16/100। उसमें भी इनका 16% का लड़के कितने हैं? 72%, तो 72/100। ये परसेंट, ये बटे 100 कहाँ से आगे? परसेंट हटाएंगे इसका तो यहाँ बटे 100, इसका हटाएंगे, ऐसे परसेंट हटाने पे बटे में नीचे 100 प्लस। अब किसका? EEE का। तो इसमें कितना है? 18% टोटल कर्मचारी हैं, तो इस परसेंट हटाओ तो 18/100। इसमें लड़के कितने हैं? 68, तो 68/100। इनका लड़के कितने हैं? का मतलब गुणा 68/100। अब इनका औसत, तो औसत में 3 ही तो संकाय हैं, तो बटे 3। सही है। तो ये करूं, तो यहाँ पे 3 का भाग पहले देंगे तो इस पूरे पद में दिया जाएगा, इसमें भी दिया जाएगा, इसमें भी दिया जाएगा। तीनों में अलग अलग यदि भाग दें तो तीनों में देना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ से गुणा से पद नहीं बदलता, प्लस माइनस से पद बदलता। तो इसमें 3 पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। तो इसमें जब 3 का भाग दोगे इस पद में तो 5 बार कटेगा ये, तो ये कितना? 5 बार कट जाएगा, क्योंकि 3×5 = 15। हाँ, इस 3 का इसमें दोगे तो ये भी कट जाएगा, 24 आ जाएगा। 3 का इसमें दोगे तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ से हमने सब में तो 3 ये कट गए, 3 का तीनों में भाग सॉरी 3 का तीनों में भाग दे दिया हमने, समझ गए होंगे। अब ये यहाँ 100, यहाँ 100, तो 10,000 इस पद में भी, 10,000 नीचे इसमें भी, तो 1/10,000 कॉमन ले लिया। कितना कॉमन ले लिया? 1/10,000। अब यहाँ क्या बचा इसमें? 4×5 = 20, 4×5 = 20, 2 = 22। यहाँ क्या बचा? 16×4 = 64, 16×2 = 32, 6 = 38। यहाँ क्या बचा? 6×8 = 48, 6×6 = 36 और 4 = 40। ये सब ये जो मान आ रहा है
ये किसका आ रहा है? संख्या का इतना भाग। तो संख्या कितनी थी टोटल? टोटल संख्या कितनी थी? संख्या थी 5000। तो 5000 का मतलब गुणा, ये भाग निकालना इतना। तो 5000 का ये वाला पूरा भाग, तो 5000 से ये काट दो 2 बार में। अब हमें क्या करना है? इनको जोड़ के 2 का भाग देना है। तो इनको जोड़ो, 8 4 12, 12 तो 2, यहाँ 8 2 10, 10 1 11, 11 और ये कितने? 4 3 7, 7 2 9 1 10, और उसमें बटे में कितने? 2, 2 से काट देंगे तो 506। तो 506 आपका आंसर आ जाएगा। 506 कौन सा वाला? बी वाला आंसर। बहुत बच्चों को ये 5000 समझ में नहीं आए होंगे। हम आपको बेटा बता दें कि ये जो हम निकाल रहे हैं ये औसत निकाल रहे हैं। तो औसत हमारा बटे में आने का मतलब कि संख्या का इतना भाग निकलेगा औसत। तो संख्या एक्चुअली में थी कितनी? 5000। 5000 का इतना भाग, कितना भाग? ये पूरे बटे ये, तो वो भाग निकाल दिया तो 506। तो ये आपका आंसर हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी ग्राफ पे आधारित ये दूसरा क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, इसी ग्राफ पे आधारित। तो फिर से आ जाओ, इसको पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या और इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या में क्या अनुपात? देखो भाई, अब यहाँ 5000 लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस सवाल में क्या पूछा गया? अनुपात। अनुपात या प्रतिशत पूछते हैं तो मूल संख्या को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों का क्या अनुपात है? तो पहले इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या देखो। इकोनॉमिक्स है कितना पूरा? 12%। ठीक है, इसमें लड़कों की संख्या, इस 12% का कितना लड़के हैं? इकोनॉमिक्स में लड़के हैं कितना? 56%। यानी कि इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 12% गुणे 56%। का टोटल का 12% थे इकोनॉमिक्स में, और फिर उनका लड़के कितने हैं? 56%। परसेंट में ही बना रहने दो, क्योंकि अनुपात चाहिए तो अभी कट जाएंगे ये। अब किस में? इकोनॉमिक्स में कुल संख्या, और इकोनॉमिक्स में कुल संख्या तो 12 ही है, तो इनका अनुपात चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो ये तो बेटा कट गए 12%, 12%। ये परसेंट नहीं कट रहा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 56/100, और अनुपात 1 इधर कट गया तो 1 बचा। काट दो, 14 चौको 56, 4 से काट दी ये 25। अब ये देखो बटे में है, ये बटे में नहीं है, तो 25 का इधर भी गुणा कर दें, तो 25 का इधर भी कर दें, तो बटे हमारा इसका भी ख़त्म हो जाएगा। 25 25 कट गए, तो हमारा क्या आया? 14/25। तो आंसर कौन सा सही जाएगा अपना? 14/25, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही जाएगा। क्या समझ पाए आप लोग? निश्चित तौर पे समझ पाए होंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, फिर से सॉरी वही ग्राफ है, क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो। आईटी में लड़कियों की संख्या और ईसीई में लड़कियों की संख्या में कितना अंतर है? अब ये अंतर प्रतिशत में नहीं पूछा, ये अंतर काहे में पूछा? संख्या में। तो अब हमें ये 5000 को लेके चलना पड़ेगा। संख्या में पूछा जाए तो ये मेन संख्या का भी लेके साथ में, जब अनुपात और प्रतिशत पूछे जाएं तो मेन संख्या की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? तो आ जाओ, आईटी में लड़कियों की संख्या। बेटा आईटी कहाँ है? ये है। तो इसमें पहले तो टोटल देखो हैं कितने, 14%। किसका? अब संख्या चूंकि लेके चलनी ही पड़ेगी तो संख्या को यहाँ उठा ही लो, संख्या उठा लो 5000। 5000 थी संख्या। इसमें आईटी में कितने हैं? आईटी में जाएंगे 14%, तो 14/100। और इस आईटी में लड़के कितने हैं? 65 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 35%। तो इनका 35% लड़कियां होंगी। ये तो आईटी की लड़कियां आ गई। अब सीएस में आ जाओ, सीई में आ जाओ, ईसीई में, सॉरी ईसीई में। तो ईसी में 5000 का कितने हैं? टोटल लोग कितने हैं? 16%, तो 16/100। उसमें भी लड़कियां कितनी हैं? 72 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई? 28%। इन्हीं का हमें दोनों का अंतर करना है। इनमें जो बड़ा है उससे छोटा वाला घटाना है, डिफरेंस करना है। तो आ जाओ, तो 5000 और ये 10,000 हो गए, तो 2 बार में कट गए। ये 5000, ये भी 10,000 है, तो 2 बार में कट गए। 2 से काट दो तो ये 7 हो गए। 7 का 35 से 5 7 15, 7 दिया 21 1 22। यहाँ से तो 225 आ गया। इधर से आओ, 2 से काट दो तो 8, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6, 16 और 6 22। कुछ गलत हो गया। 7 पना 35, 7 तिया 21 और 3 24 होंगे ये, ठीक है। 245 और ये 224, इनका अंतर पूछा तो 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 2 गए 2, तो इनका अंतर कितना आएगा? 21। और 21 आपका कौन सा सही जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है? जिन लोगों को लगता है कि सर मुझे ये तो आ ही जाते हैं सवाल, तो ऐसा करा करें कि जैसे हमने सवाल स्क्रीन पे लाए, पॉज कर लो, पहले आप खुद करके देखो, आपका आ जाए ठीक बात, फिर वीडियो को देखो, फिर उसमें देखो कि मैंने कराया वही उत्तर आया। बस ऐसे करके आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये, आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 25 पे आते हैं। इसमें आपका ग्राफ बदल गया, देखो पाई चार्ट बदल गया। दिए गए वृत्त आरेख में एक कंपनी के विभिन्न कार्यालय, एक कोई कंपनी है उसमें कार्यालय अलग अलग हैं, ABCDE तक। कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों का विवरण दर्शाया गया। कर्मचारियों की कुल संख्या, पूरे कर्मचारी कितने हैं? 2400। पूरा यहाँ कोण कितना बनेगा? पूरा 360। तो ये चीज़ तो हम लिख ही लें, 360 अंश बराबर कितने के? 2400 के। तो एक अंश कितने के बराबर हो जाएगा? 24 से 36 से काट दो, 18 से काट दें कि 12 से काट लो, 12 तिया 36, 12 से काटोगे तो 20। तो ये 3 इधर ले जाओ तो 20/3। एक अंश का मान कितना हो गया? 20/3। इतना तो निकाल ही लिया आपने। अब सवाल पे पढ़ें। उस कंपनी के कार्यालयों की संख्या क्या है जिसमें 350 से 650 के बीच कर्मचारी हैं? आपसे ये पूछा गया कि ऐसे कितने कार्यालय हैं, इन 5 कार्यालयों में कौन कौन कार्यालय हैं, कितने कार्यालय हैं जिनमें कर्मचारी 350 से ज़्यादा हों और 650 से कम। तो देखो अब ये अंश में दिए गए मान, अंश में, लेकिन तुमसे पूछा गया संख्या में कि कौन 350 से 650 के बीच में है, और यहाँ दिए गए सबके अंश में।
तो इस 350 को अंश में बदल लो और 650 को अंश में बदल लो, तो यहाँ पता चल जाएगा कि कितने अंश से कितने अंश के बीच का चाहिए। सही है, तो फिर उनमें देख लेंगे कौन कौन उन अंशों के बीच में आ रहे हैं, वही हमारी संख्याएं हो जाएंगी। तो देखो 350 को अंश में बदलो, 20/3 में एक अंश बन जाता है, 20/3 हो तो एक अंश बनता है, तो 350 को अंश में बदलने के लिए 20/3 का भाग दे दिया, तो 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये कट गए। यहाँ गुणा करोगे 105, ये 3 है, 3 का गुणा करोगे 35 में 105, 105 का आधा तो 52.5। ठीक, ये तो अंश बन गया। कौन सा? 350 किस अंश के बराबर है? कितने अंश? यदि किसी में 350 संख्या है तो वो कितने अंश को दर्शाएगा? 52.5 को। अब 650 है तो इसको भी अंश में बदलो, तो इसमें भी 20/3 का भाग, तो 3 ऊपर जाएगा, ये कट गए 0 0। ये कितने हो गए? 195/2, 3 का गुणा करो, 3 5 15, 3 18 19, उसमें 2 का भाग देंगे तो 2 निम 18, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0.25 10। तो तुम्हारा 52 अंश 52.5 अंश और 97.5 अंश के बीच में जो कार्यालय है वो उनमें संख्या होगी इनके बीच की। तो 52 ये तो होगा नहीं, ये तो 52.6 से छोटा है, तो ये 52.5 से छोटा है, और ये 97 से बड़ा है, तो ये होंगे नहीं। कितने होंगे? 1 2 3, 54 90 72 तीनों इनके बीच में है, तो ऐसे संख्या कितनी होगी? तो 3 संख्या होगी। क्लियर हो गया? चलो, आप लोगों को बहुत मेहनत से पढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही आप लोग बस ये करते रहिए, वीडियो को शेयर भी करते जाइए। समझो कि इन लोगों को ज़रूरत है, ये लोग हमारे साथी हैं, पैट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हें ज़रूरत है, तो उनको तक शेयर कर दो, उससे हमारी भी मदद होगी, हम ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच पाएंगे, और आपका ये है कि आपके मित्र का, आपके साथी का, छोटे बड़े भाई बहन का, उसकी मदद हो जाएगी। हैं, मैं बताया था, कर भला तो वो भला, तो आप दूसरों का यदि भला सोचेंगे, निश्चित तौर पे ईश्वर आपके बारे में भी सोचेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ग्राफ वही दिया गया है, ठीक है। यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत B है, पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत B है, 20% है। यदि कार्यालय C में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है तथा कार्यालय E में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 40% है, तो C में महिला कर्मचारियों की संख्या और E में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात की बात है, तो इनको हम लेके चलेंगे नहीं। ठीक है, तो आ जाओ C में आ जाओ। C कितना है? 54 डिग्री। ठीक है, इसमें 20% पुरुष हैं, तो C में महिलाएं कितनी हो गई? 80%। अब आ जाओ C की महिलाओं पूछ लेंगे, तो ये हो गई 80%। E में महिला, E कितना है टोटल? 72 डिग्री, जिसमें महिलाएं कितनी हैं? E में महिलाएं 40% हैं, तो 40%। इनका अनुपात चाहिए था, परसेंट कट गए, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 18 तिया 54, 18 चौको 72, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो कितना अनुपात आ गया? 3:2। सरल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, समझ में ना आया हो तो एक बार और बता दें। C में 54 डिग्री है, जिसमें पुरुष हैं 20%, तो महिलाएं हो गई 80। E में है कितने? E में है 72,
जिसमें महिलाएं कितनी हैं 40, इनका अनुपात चाहिए था। काट लिया, 40 दूनी 80, ये 2 आ गए यहाँ, 18 तिया 54, 18 चौको 72, 2 से ये काट दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 3 क्वेश्चन की और बात है, 30 तक है। एक कार्यालय में, चित्र तो वही है, ग्राफ तो वही है, इसको पढ़िए जल्दी से। देखो, एक कार्यालय एक कर्मचारियों की संख्या का 40% बी और ई में बराबर में बांट दिया। बी लिख दो, ई लिख दो। किसका 40% बांटा जाता? ए का। तो ए कितना है? 126 है। इसका 40% कितना होगा? तो 126 डिग्री का 40% का मतलब होता 2/5। 40/100, 2/5। तो कर दो। तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, तो ये कितने हो गए? 50.4। सही। तो आधे आधे बांट दिए गए, तो ये हो गया 25.2 इसको और 25.2 इसको। ठीक। अब क्या कहा गया कि बी और सी में कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर। देखो, ये तो ए से मिला है बी को। कहाँ से मिला? ए से। और बी का है कितना? 18। तो टोटल बी में कितना हो गया? 8 5 13, 3 1 4। बी में कितना हो गया? 43.2। ठीक है, बी में 43.2। और सी में कितना? इसका कोई काम नहीं। ई से अब हमें कोई मतलब नहीं है। ई से। सी में कितना है? 54। तो इनका अंतर कितना है भाई? इनका अंतर देखें तो 0.8, और यहाँ पे कितना जाएगा? 0.1। तो 10.8 डिग्री का अंतर है। कितने का? अब बी का इतना हो गया और सी का इतना ही, तो बी सी का अंतर 10.8 डिग्री का है। लेकिन हमें डिग्री में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? हमें संख्या में चाहिए। तो तुम जानते ही हो, पिछले सवाल में निकाला था 1 डिग्री बराबर कितना निकाला था? 20/3। ये बात जिसको ना समझ में हो तो ऐसे कर सकते हो तुम। कैसे? कि 360 डिग्री बराबर 2400, पिछले सवाल में बता चुका हूँ। तो 1 डिग्री बराबर ये कट जाएंगे, ये करोगे तो 20/3। और अंतर तुम्हारा कितना निकला? 10.8। तो 10.8 का इधर गुणा और 10.8 का इधर गुणा। ठीक है, ये दशमलव तो ख़त्म हो जाएंगे। 0 का गुणा होने से 3 से कर दो, 3 त्रिका 9, 3 18, 36 दूनी 72। तो 72 कौन सा आ रहा? तो 72 आपका पहला वाला सही है। क्लियर है? तो 72 कौन सा सही है? पहला वाला सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखिए, वही चित्र फिर से आ गया। पढ़िए और इसका जवाब करिए जल्दी से। क्या कह रहा है? कार्यालय बी व सी तथा कार्यालय डी व ई के मध्य त्रिज्य के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो, अनुपात की बात है, अनुपात की बात। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? शायद सूत्र आपको पता हो, ना पता हो तो हम बता दें। पाई r² θ/360। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का। कोई भी त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड का, ये जैसे त्रिज्य खंड है थीटा कोण वाला, तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई r² θ/360। तो बी और सी के लिए ये त्रिज्य खंड हो गया, ये क्षेत्रफल।
डी और ई यानी कि ये क्षेत्रफल, इनका अनुपात चाहिए। तो देखो पाई तो कांस्टेंट है, तो अनुपात में दोनों में आएगी, कट जाएगी। आर भी दोनों के लिए सेम होगी, वृत्त की त्रिज्याएं, वो भी 360 भी कट जाएगा। सिर्फ डिपेंड किस पे है? थीटा पे, कोण पे। तो कोण देखें तो इसका कोण बी और सी का कोण कितना हो गया? 18 और 54 72। ये किसका हो गया? बी प्लस सी का कोण 72 अंश। और डी और ई का कोण कितना हो गया? डी प्लस ई। ये देखो तो 90 और 72 162 अंश। इनका अनुपात चाहिए तो काट दो। 18 से 18 चौको 72, 18 निम्मा 162। तो आपका क्या आ गया? 4:9। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 4:9। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ बदल चुका है पाई चार्ट। क्या कह रहा है कि अगले प्रश्न निम्नांकित ग्राफ में दी गई जानकारी पर आधारित हैं। वर्ष 2001 और वर्ष 2002 के दौरान एक संस्थान के विभिन्न विधाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या, यानी कि कौन छात्र कहाँ पे कितने % छात्र अध्ययन कर रहे हैं। तो 2001 में कितने छात्र थे? टोटल छात्र थे आपके 1800। अब क्वेश्चन पे 2002 में कितने छात्र थे? 2002 में छात्र आपके थे 2200। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2001 और वर्ष 2002 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों की संख्या का बीच अनुपात। देखिए हमने आपको क्या बताया था कि अनुपात की कभी भी बात हो तो संख्या ना लिया करिए, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं लागू होगी क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग संख्याएं हैं। इसके लिए टोटल संख्या 1800 है और इसके लिए टोटल संख्या कितनी है? 2200। तो अब आप यदि संख्या नहीं लेंगे, सीधे आपने कृषि के लिए यहाँ 4 और यहाँ कृषि के लिए 3 और अनुपात निकाल दिया 4:3। उत्तर तो आपका मैच कर जाएगा, लेकिन वो उत्तर आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ संख्याएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। तो अब संख्याएं लेनी पड़ेंगी यहाँ। तो कितना हो गया? 1800। ये 1800 है टोटल। इसमें कृषि वाले कितने हैं? 4। 2001 में 4%, तो 4/100। और 2002 में तो कितने हैं? 2200। इसमें कृषि वाले कितने हैं? 3/100। इनका अनुपात चाहिए। तो बेटा 100 से 100 कट गए, 0 से ये 0 कट गए, 3 से काट दो तो 3 18, यहाँ काट दिया तो 11, 2 से ये 2, तो 6 दूनी 12 अनुपात क्या? 11। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12:11, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, ग्राफ तो आपका वही है पूरा। कह रहा है विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या वर्ष 2001 की तुलना में कितने % वृद्धि या कमी हुई। यानी कि विज्ञान में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं 2001 की तुलना में 2002 में कितने % बढ़ गए या कितने % घट गए। आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी आपने कहा था प्रतिशत की बात है, तो सर जी वहाँ संख्या से कोई मतलब नहीं। तो बार बार हम बता रहे हैं ये बात, फिर दोबारा बता रहे हैं कि जब टोटल संख्याएं अलग अलग हुआ करें, अलग अलग ग्राफ में टोटल संख्याएं अलग अलग हों, तो ऐसा नहीं होता, तो मतलब होता है। तो तुम ऐसे नहीं कह सकते कि 24 था 25 हो गया, 1 बढ़ गया कितने पे? 24 पे, 1/24 यानी कि जो भी आए, ऐसे नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, कैसे करोगे? यहाँ से पहले विज्ञान के 24% निकालो,
तो 1800 का 24%, तो 24/100 कट गए। 18 चौको 72 और 18 दूनी 36 और 7 43। तो विज्ञान में 2001 में कितने हैं? 432 पढ़ रहे थे। अब 2002 में देखो तो टोटल कितने हैं? 2200 हैं। उसमें विज्ञान में कितने? 25%, तो 25/100। तो ये 0 0, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगी 5, 25 दूनी 50, 5 55। तो अब 2002 में कितने हो गए? 550। तो कितने बढ़ गए संख्या में? देखो पहले कितने बढ़े हैं, तो देखिए ये बढ़े हैं आपके 118, क्योंकि 100 जोड़ोगे तो 532 होंगे, 18 और तो 550। 118 बढ़े कितने पे? 118 की वृद्धि हुई है, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो किसको? जो वृद्धि हुई, तो 118 किसका? 432 का। कितने प्रतिशत है? तो गुणे 100 कर दो। काटें, कितने से कट जाएगा? तो 8 से काट लें क्या? 8 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा पहले। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 छिंग 2 निम 18। तो इसका इसमें भाग दोगे तो देखिए कितना आएगा। तो ये कैलकुलेशन तो थोड़ी जटिल बन रही है, डिवाइड कर लो सीधे। 5900 तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा बेटे। 216, तो यहाँ 2 बार में वो कितने हो गए? 432। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा? 8, और यहाँ पे कितना? 8 में से 5 और यहाँ 1। 0 बढ़ाओ, अब कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो 27% की वृद्धि। 27% की वृद्धि कौन सा ऑप्शन है? तो 27% की वृद्धि वाला ए ऑप्शन है। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे आपके 300 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। 15 हमने पिछली क्लास में पढ़ाए और 15 हमने अभी पढ़ाए। तो 30 क्वेश्चन पाई चार्ट पे आपने पढ़ लिए। मुझे उम्मीद है कि आप पाई चार्ट अच्छी तरह से सीख गए होंगे। ठीक है, अब हम अगला जो टॉपिक अपना था पाई चार्ट के बाद, तो उस जैसे हमने बताया था डाटा इंटरप्रिटेशन में जो 6 टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसमें पाई चार्ट था पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो है उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और पैट के एग्ज़ाम तक हम आपका ये पूरा कंप्लीट करा देंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।